ऐसा एक सुंदर प्रसंग है जिसको श्रवण करने के बाद में प्राणी मात्र का जो मोह माया का जो जाल है, जो मोह माया के अंदर में हम पड़े हुए हैं कि हमारे 4-4 बच्चे हैं तो हमारे घर में 4-4 लाठी है, ऐसा भाव रहता है कि मेरा इतना विशाल परिवार है, इतना मेरे पीढ़ी के अंदर में है लोग कि मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता, मेरा इतना विशाल परिवार। जो अब हम कथा करने जा रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की, इसको श्रवण करने के बाद में जो प्राणी मात्र के आंख पर जो मोह ममता का, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं, जो केवल अपने परिवार वालों के प्रति जो विश्वास का जो चश्मा लगा हुआ है, वह चश्मा उतर जाएगा, दूर हो जाएगा। त्रिकूट पर्वत की कंदराओं के अंदर में एक गजेंद्र नाम का गजराज खूब विशाल हाथी था। वह गजेंद्र अपनी हजारों पत्नियों और बच्चों के साथ पर वहां पर वास करता। गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में वहां पर वास करता। इतना विशाल उसका परिवार है, अनेक पत्नियां हैं और अनेक बच्चे हैं, और उसका इतना विशाल परिवार, उस विशाल परिवार को देखकर उसको इतना अहंकार आ जाता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार देख करके बड़ा खुश होता है कि मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, इतनी पत्नियां हैं, मेरा इतना विशाल परिवार, मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता, मेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। ऐसा उसके मन में अहंकार है, अभिमान है कि मेरा इतना विशाल परिवार है। जैसे ही अपने पत्नी और बच्चों को देखता, इतने विशाल परिवार को देखता है, उसको अहंकार आता है। और जिस रास्ते से वह चलता और रास्ते में जितने भी जीव जंतु उसके सामने आते, सब माथा नीचा करके उसको प्रणाम करते, उसको रास्ता दे देते, उसको सम्मान करते। उसको और अहंकार हो गया कि मेरा इतना विशाल परिवार है कि देखो मेरे सामने सब नतमस्तक हो रहे हैं, सब मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और उसी समय पर गजेंद्र के मन में विचार आता है कि सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए, और सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए जिस समय पर गजेंद्र अपने बच्चों पत्नियों के साथ में जब प्रवेश करता है जल के अंदर में, सरोवर के अंदर में, उस सरोवर में जैसे ही प्रवेश करता है पूरा परिवार का समूह लेकर, तो खूब बच्चों को मल मल करके स्नान करा रहा है, एक दूसरे पर जल फेंक फेंक करके आनंद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। और गजेंद्र अपने बच्चों और पत्नियों के साथ में बड़ा ही जलमग्न होकर के जल विहार कर रहा है। और इतने विशाल समूह को देख करके इतना अभिमानी हो रहा है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है कि मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता। ये अहंकार उसको इतने विशाल परिवार को देख करके है। और उसी समय पर गजेंद्र जिस समय पर जल में अपने बच्चों और पत्नियों के साथ में गया, उस समय पर पूरे परिवार को देख करके अभिमान आ जाता है कि मेरा इतना विशाल परिवार है। और गजेंद्र उस सरोवर में जब स्नान कर रहा होता है, तो उसी समय पर एक ग्रहा मगरमच्छ, जिसको यहां पर कुमिर बोलते हैं, वह मगरमच्छ उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लेता है। और पांव को पकड़ने के बाद में उसको जल के अंदर में टानने लगता है, खींचने लग जाता है उसको। और गजेंद्र को कुछ आभास होता है कि किसी ने मेरे पांव को पकड़ा है,
लेकिन उसको अभिमान है कि अभी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा और उसको जब बाहर करूंगा और जब वो मुझे देखेगा तो अपने आप मुझसे क्षमा याचना और अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा कि मुझे माफ करो, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने गजेंद्र का पांव पकड़ा है। ये अभिमान है उसको। लेकिन मगरमच्छ जो है वो जलीय जीव है, जल का जंतु है। थल की अपेक्षा जल में उसकी शक्ति अपार होती है और गजेंद्र के पांव को जैसे ही टानता है तो वह शक्ति लगाता है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पाता अपने पांव को। लेकिन ग्रह और शक्ति लगाता है, उसको और भी जल के अंदर में ले जाता है। उसको फिर अभिमान होता है कि मेरी अकेले की शक्ति से अगर मैं उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं तो क्या हुआ, अगर मैं स्वयं की शक्ति से नहीं निकाल पा रहा हूं तो क्या हुआ, मेरा इतना बड़ा परिवार तो है, अभी सब बीवी बच्चे लगेंगे तो अभी खींच करके सभी की शक्ति से मैं बाहर आ जाऊंगा और जब बाहर आएगा वह तब मैं उसकी क्लास लूंगा, उसको मैं दंड दूंगा। और जैसे ही मुझे देखेगा और हमारे इतने विशाल परिवार को देखेगा तो उसी समय पर मुझसे क्षमा याचना भी मांगेगा। ये अभिमान है परिवार के प्रति कि मैं अकेला नहीं निकाल पा रहा तो क्या हुआ, मेरा इतना विशाल परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, इतने बीवी बच्चे हैं, अभी सब ताकत लगाएंगे, अभी मैं बाहर हो जाऊंगा। और जब वो देखेगा हमारे इतने विशाल समूह को तो अपने आप क्षमा याचना मांगेगा। अपनी शक्ति तो हार गया तब भी भगवान को नहीं उसने पुकारा, अभी भी भगवान को याद नहीं कर रहा है। उसको विश्वास क्या है कि मेरा परिवार, मेरी शक्ति काम नहीं आई तो क्या हुआ, मेरा परिवार काम आएगा, मेरे मित्र बंधु आत्मीय स्वजन काम आएंगे। उसी समय पर गजेंद्र अपने बच्चों और पत्नियों को कहता है कि मेरा पांव किसी ने पकड़ लिया है, मुझे अंदर में खींच रहा है, अंदर में टान रहा है, ये मुझे बाहर निकालो और इसकी हम खबर लेंगे। किसने ये दुस्साहस कैसे किया। ठीक उसी समय पर गजेंद्र के बच्चे और उनकी पत्नियां सभी सूंड को पकड़कर गजराज को, गजेंद्र को बाहर करने के लिए सब शक्ति लगाते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज को खींचने के लिए रस्सी पकड़ के सब लोग शक्ति लगाते हैं, तो वैसे ही एक दूसरे की सूंड को फंसाकर सबने शक्ति लगाई, लेकिन 1 इंच भी गजेंद्र जल से बाहर नहीं आया। बहुत देरी हो गई, लगे हुए थे बच्चे पत्नी खींचने के लिए, लेकिन बाहर की बजाय वो और भी जल में धंसता चला गया, और भी जल में घुसता चला गया। गजेंद्र और भी जल में चला गया, और भी अंदर घुसता चला गया, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो जलीय जीव है, जल का जंतु है, उसमें शक्ति जल के अंदर में अपार होती है थल की अपेक्षा। अनेक देरी हो गई। बहुत देरी होने के बाद में जिस परिवार के प्रति उसका अहंकार था ना, अभिमान था, वही अभिमान अब उसका दूर होने वाला है। उसको ये अहंकार था कि मेरा इतना विशाल परिवार है, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये अभी मेरे को जल से बाहर निकाल देंगे। और वही परिवार, वही बीवी और वही बच्चे उसको क्या कह रहे हैं कि पिताजी तुम तो बाहर आओगे नहीं और इतनी देर हम यहां पर रहने वाले नहीं हैं। अभी तक जिस परिवार के लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करता था गजराज, आज वही परिवार, वही बच्चे, वही बीवी उसको बोल रहे हैं ऐसी परिस्थिति में कि पिताजी आप तो बाहर आने वाले नहीं और हम इतनी देर यहां रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये अभिमान था कि मेरी बीवी इतनी है, मेरे बच्चे इतने हैं। वही गजेंद्र आज अकेला पड़ गया, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। और यही हमारे संसारी लोगों का भी यही हाल है कि जब तक है, कहा गया ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक पैसा है तब तक मित्र बंधु परिवार सब कोई, और जैसे ही पैसा खत्म तो हम भूल जाते हैं कि कौन हो भाई तुम। पैसा पास में सब अपना,
और चले जाए धन तो सब हो जाए सपना। जब तक पैसा पास में है तब तक ही अपना है, और जैसे ही धन गया तो सब सपना हो जाता है। और आज यही गजेंद्र जिस परिवार के लिए इतना परिश्रम करता था, सभी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करता था, आज वही गजेंद्र अकेला रह गया। इतना विशाल परिवार, बीवी बच्चे होने के बाद में भी अकेला पड़ गया। वही परिवार उसको छोड़ करके चला गया जिसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता था, इतना परिश्रम करता था, लेकिन आज वो अकेला ही रह गया। संपूर्ण परिवार तो चला गया, और उसी समय पर कहते हैं जब कोई काम नहीं आता है, नारायण मेरा काम आता है। बस दुनिया जब छोड़ देती है तो मेरे गोविंद ही कृपा करते हैं और कोई नहीं। गजेंद्र का मात्र सूंड इतना बाकी था, उसने डूबते हुए भी किसी भी देवता और देवी का नाम नहीं लिया, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि हे मां दुर्गा मेरी रक्षा करो, हे भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। पानी में डूब रहा है, सब देवता जो आकाश में खड़े हुए हैं कि कब मेरा नाम ले तो मैं उसको रक्षा करने के लिए जाऊं। दुर्गा माता अष्टभुजा रूप लेकर के विराजमान है, सोच रही है कि कब मेरा नाम लेगा तो मैं बचाने जाऊंगी उसको। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं कि कब मेरे को बुला ले तो मैं उसको रक्षा करने जाऊं। ब्रह्मा जी अलग से हैं, सभी देवी देवता आकाश में देख रहे हैं कि कब मेरा नाम ले, कब किसका नाम ले ले तो इसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। सभी देवी देवता आकाश में विराजमान है, पर नाम तो किसी का भी नहीं ले रहा कि अमुक देवता मेरी रक्षा करे, किसी का भी नाम नहीं ले रहा। और सटीक उसी समय पर भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ को, हे गरुड़ राज जल्दी से चलो मेरा भक्त डूबे जा रहा है। गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहा, बस वो क्या कह रहा है कि जो इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं वह आकर के मेरी रक्षा करे। प्रत्येक प्राणी मात्र जीव पर जिसकी दृष्टि रहती है वह आकर के मेरी रक्षा करे। नाम किसी का भी नहीं लिया, लेकिन उसी समय पर भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ को कि हे गरुड़ जल्दी से चलो मेरा भक्त डूबे जा रहा है, उसकी रक्षा करनी है। गरुड़ कहता है कि प्रभु आपका तो नाम ही नहीं लिया उसने। गरुड़ कहने लगा कि प्रभु आपका तो नाम ही नहीं लिया, तो आपको कैसे पता लगा कि आपका भक्त आपको बुला रहा है। भगवान नारायण कहने लगे कि वही तो मेरा नाम है जिसका जो कोई नाम नहीं, जिसका कोई नाम नहीं वही मेरा नाम है। ऐसे भगवान नारायण बोलते जिसका कोई नाम नहीं वही मेरा नाम है, जल्दी से चलो मेरा भक्त डूबे जा रहा है। अभी सभी देवी देवता अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें बुलाएगा, लेकिन यहां पर बिना नाम, क्योंकि भगवान का नाम अनामी नाम भी भगवान का ही नाम है। जिसका कोई नाम नहीं वही नाम भगवान नारायण का है। भगवान नारायण ने जैसे ही गरुड़ को कहा तो गरुड़ क्या कहता है, मनी मन में उसको अहंकार आ जाता है कि देखो मेरे बिना भी भगवान कहीं नहीं जा सकते, मुझ में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तभी तो मैं भगवान नारायण को अपनी पीठ पर लेकर के जाता हूं। इस समय पर गरुड़ को भी बड़ा अहंकार हो गया, कहने लगा मुझ में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, तभी तो मैं भगवान नारायण को लेकर के जाता हूं, और मेरे बिना भी भगवान कहीं नहीं जा सकते। अब भगवान समझ गए गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा है उसकी बाद में रक्षा करूंगा, लेकिन अभिमान रूपी ग्रह ने जो गरुड़ को पकड़ करके रखा है पहले इसको, उस अभिमान रूपी ग्रह से इसको मुक्त करूंगा। उसी समय पर गरुड़ को भगवान नारायण कहते हैं
भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर उंगली रखकर कहते हैं कि गरुड़ अब चलो। और उसी समय पर गरुड़ शक्ति लगाता रह जाता है, पंख फड़फड़ाते रह जाता है, लेकिन भगवान की इस कनिष्ठिका उंगली को लेस मात्र भी नहीं उठा पाया, जरा सा भी नहीं उड़ा पाया वह। उसका दम और फूलने लग गया और भगवान को कहता है कि प्रभु आप तो पूरे बैठ जाओ, मैं आपको तो पूरा ही लेकर के जाता हूं। लेकिन भगवान नारायण ने आज कहा, आज केवल तू मेरी इस कनिष्ठिका उंगली को ही लेकर के चल बस। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली जब उस पर रखी तो वह पंख फड़फड़ाता रह गया, उसकी श्वास फूल गई, उसका दम निकलने वाला हो गया, लेकिन भगवान की कनिष्ठिका उंगली को तनिक मात्र भी नहीं उड़ा पाया। भगवान नारायण कहते हैं कि अरे पागल, मैं तो तुझे स्वयं अपने पांव में दबा करके लेकर के चलता हूं, तो तू मुझे क्या लेकर के चलेगा? मैं तो स्वयं तुझे लेकर के चलता हूं, तू क्या मुझे लेकर के चलेगा? इस प्रकार का जो अहंकार जो गरुड़ को था, भगवान के चरणों में गिरा और कहने लगा कि प्रभु ये अहंकार मुझे हो गया था, आपने मुझे आईना दिखा दिया है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप क्षमा करें। भगवान नारायण ने कहा कि आज के बाद में ऐसा मन में भान मत लेकर के आना, ऐसा कभी मत सोचना। और गरुड़ के इस अहंकार को दूर करके भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने भक्त गजेंद्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। जिसका कोई नाम नहीं वही नाम भगवान नारायण का है। आज सभी देवी देवता अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान नारायण तुरंत अपने भक्त को बचाने के लिए गरुड़ पर आसीन होकर के आते हैं। और गजेंद्र की सूंड को, गजेंद्र ने अपने सूंड में कमल का पुष्प ले रखा था और कमल के पुष्प को भगवान को जैसे ही देखा, बस उनके चरणों में उसको निवेदन किया और भगवान के सूंड को पकड़ के जैसे ही जल से उसको खींचा है, उसको टाना, गजेंद्र के साथ साथ में वो ग्रहा भी बाहर निकल करके आ गया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रहा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और सुदर्शन के स्पर्श होते ही ग्रहा अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, देव स्वरूप में आ गया। जिस गजेंद्र का पांव जिस ग्रहा ने पकड़ रखा था, जिस मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, भगवान नारायण का सुदर्शन का स्पर्श होते ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। और यहां सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि हे गुरुदेव, भगवान नारायण के सुदर्शन के स्पर्श होते ही जो मगरमच्छ जो ग्रहा था वो कैसे देव स्वरूप हो गया? वह मगरमच्छ कौन था जिसका देव स्वरूप हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो ग्रहा था ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। किस नाम का? हुहु नाम का गंधर्व। और इसका काम केवल क्या था? सभी देवी देवताओं को हंसाता था। जैसे जोकर का काम होता है ना, वैसे ही वो सबको हंसाता था। जैसे रास मंडली वाले आते हैं, रास करते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा ऐसा रूप बनाते हैं, किसी को अगर हंसी ना भी आए तो उनको देख करके वो हंस देता है, प्रसन्न हो जाता है। जोकर का जो काम होता है वही हुहु गंधर्व का काम था कि देवताओं को सबको हंसाता। और हुहु गंधर्व ने देवल मुनि जो जल के अंदर में, नदी के अंदर में संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, क्योंकि जल के अंदर में, नदी के अंदर में खड़े होकर के भगवान का भजन करने से और जो मंत्र जाप करते हैं वो खूब जल्दी सिद्ध हो जाता है। देखते हैं ना, बहुत लोग जल के अंदर में रह करके तपस्या करते हैं। जल में रह करके जिस मंत्र को हम जपते हैं वह मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और देवल मुनि उस समय पर संध्या वंदन पूजन कर रहे थे, भगवान का नाम कर रहे थे। तो उसी समय पर इस हुहु गंधर्व ने
सोचा कि मैंने इतने देवी देवताओं को सबको मैंने हंसाया है, चलो आज बाबा को भी हंसा देते हैं, इन मुनि राज को भी आज चलो हंसा देते हैं। और उसी हुहू गंधर्व ने जल के अंदर में डुबकी लगाई और बाबा का पांव पकड़ लिया। और जैसे ही पांव पकड़ा तो बाबा की आंख एकदम से खुल गई। अब जल के अंदर में अगर आप रहे, कोई आपका पांव अगर पकड़ ले, पैर अगर पकड़ ले, तो क्या आपको भय नहीं लगेगा? ऐसे ही देवल मुनि को भी बड़ा ही भय लगा। देवल मुनि डर गए और जैसे ही हुहू गंधर्व बाहर आया, उसको श्राप दे दिया कि जा, तू जैसे ग्रहा, जैसे मगरमच्छ पांव पकड़ता है, वैसे ही तू भी जा, मगरमच्छ हो जा, ग्रहा बन जा। और ठीक उसी समय पर हाथ जोड़ करके हुहू नाम का ये गंधर्व बोलने लगा कि मुनिराज, आपने ये क्या कर दिया? मेरा तो काम ही है ये सबको हंसाने का। मेरा नाम हुहू है, जो देवताओं को हंसाने का काम करता है। मैंने सोचा कि आज मैंने इतने देवी देवताओं को आज तक हंसाया है, आज चलो मैं आपको भी हंसा देता हूं। मैं तो आपके साथ में केवल खेला कर रहा था, मजाक कर रहा था, आपको हंसाने के लिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन आपने तो मुझे श्राप दे दिया। देवल मुनि कहने लगे, देखो, धनुष से एक बार जो बाण निकल गया वो वापस तो नहीं आ सकता, मुख से कही हुई बात वापस तो नहीं आ सकती है। अब श्राप तो दे दिया है, लेकिन इसी प्रकार से पांव पकड़ते रहना और भगवान के सुदर्शन से ही तुम्हारी गति होगी। और ये हुहू गंधर्व देवल मुनि के श्राप से ही मगरमच्छ कुमिर का रूप लिया था उसने। और आज भगवान नारायण के सुदर्शन के स्पर्श होते ही आज उसकी सुंदर गति हो गई, उसको देव स्वरूप प्राप्त हो गया।